बेटे और बेटी में क्या फ़र्क है, एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक आदमी के 5 बच्चे थे, 4 बेटे, 1 बेटी। बेटी सबसे छोटी थी। जीवन चक्र में एक समय काल में उस आदमी की मृत्यु हो गई। जब उसकी लाश अभी घर में रखी हुई थी, तभी एक सेठ जी आए जो कद-काठी से ठेकेदार लग रहे थे। उन्होंने आकर उस मृत आदमी के सभी बच्चों को बताया कि उनके पिता ने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे, तो मैं चाहता हूं कि लाश को जलाने से पहले उनके उधार पैसे दे दिए जाएं। परंतु समाज वालों के हस्तक्षेप के बाद, उनके समझाने के बाद सेठ जी को कि पैसे बाद में दे दिए जाएंगे आपको, आप चिंता ना करें, पर लाश हम बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी। और हमारे सनातन में ऐसा नियम है कि मरने के बाद जितना जल्दी विसर्जन किया जा सके, लाश का जलाया जा सके, उतना बेहतर है। तब सेठ जी मान गए। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप क्रियाक्रम कर लीजिए, पर बाद में मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ये बोलकर सेठ जी वहाँ से चले गए। उस आदमी की 13वीं हो गई। 13वीं वो समय होता है जब उसका क्रियाक्रम पूरा होता है अपने परिवार के साथ। वो आदमी, सेठ जी फिर से आ गए। उन्होंने फिर से वही बात रखी कि आप सबके पिता ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, तो आज मैं वो पैसे वापस लेना चाहता हूँ। मृत आदमी के चारों बच्चों ने, जो लड़के थे, उन्होंने सेठ जी को मना कर दिया। बोला कि हमें नहीं पता कि पिताजी ने क्या पैसे लिए थे, हमें उन्होंने कभी बताया भी नहीं, तो हम आपके पैसे नहीं दे सकते। उस दिन सेठ जी वापस चले गए, पर फिर 2-3 दिन बाद फिर से आ गए। कुछ कागज़ लेकर आए। बोले कि देखो, ये कागज़ है, इस पर लिखा हुआ है कि मैंने आपके पिताजी को कुछ पैसे उधार दिए थे। लड़कों ने अब भी मना कर दिया कि इस कागज़ से ये कहाँ पता चलता है कि उन्होंने उधार लिए थे, ये हम सबूत के तौर पर नहीं मान सकते और हम आपके पैसे वापस नहीं दे पाएंगे। ठेकेदार साहब या सेठ जी कहें, हर 1 या 2 हफ्ते में उस घर में आ जाते अपने पैसे वापस मांगने के लिए। उनकी निरंतर प्रयास को देखते हुए उनकी जो बिटिया थी, जो व्यक्ति मर गए थे, उनको बड़ा बुरा लगा। उसने एक दिन सेठ जी को बुलाया और पूछा, सेठ जी आपके कितने पैसे बाकी हैं? सेठ जी ने बोला कि आपके पिता ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे। यदि आप वो पैसे मुझे लौटा दें तो मैं खुशी खुशी अपने घर जा सकूं, क्योंकि मैं भी एक धंधे वाला हूं, बिजनेसमैन हूं। मैं लोगों को पैसे देता हूं, उसके बदले में ब्याज लेता हूं और ठीक इसी प्रकार से मेरा घर परिवार चलता है। तो उस लड़की ने अपने सारे जेवर निकाले, अपने पूरे जेवर सेठ जी को दिए और बोला कि सेठ जी, ये जेवर आप बेच दीजिए, इसके जो पैसे मिलेंगे आप अपने 5 लाख रुपए काट दीजिएगा, और यदि कुछ पैसे बचते हैं तो प्लीज़ मुझे वो पैसे वापस कर दें आप। बिटिया ने अपने सारे जेवर सेठ जी को दे दिए, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके पिता के मृत्यु उपरांत कोई उन पर लालछन लगाए, कोई उनकी आत्मा को अशांति पहुंचाए। क्योंकि ऐसा मान्यता है हमारे सनातन में कि जब तक हम कर्ज से मुक्त नहीं हो जाते, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। जब लड़की ने अपने सारे गहने उस सेठ जी को दे दिए, सेठ जी की आंखें भर आई। सेठ जी ने सभी बच्चों को बुलाकर बोला कि वास्तव में आपके पिता ने मुझसे पैसे नहीं लिए थे, मैंने आपके पिताजी से कुछ पैसे उधार लिए थे, पर मैं उनको सही समय पर पैसे वापस नहीं कर पाया। आज मैंने सुना कि उनकी मृत्यु हो गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि काश मैं वो पैसा उनके जीते जी उन्हें दे पाता, तो शायद इससे वो अपना इलाज करा पाते और आज इस संसार में होते।
पर ठीक है, अगर मैं वो पैसा उनको नहीं दे पाया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका जो वारिस है उन्हें ये पैसा वापस करूं। अब मैं उनका सही वारिस खोजने के लिए ही इस घर में आया हूं। और बिटिया को देखकर, उनकी बातें सुनकर मैं समझ गया हूं कि उनका असली वारिस कौन है। उनका असली वारिस वास्तव में छोटी वाली बिटिया है, जिसने अपने पिता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का मन बना लिया था। उन्होंने बताया कि अब मैं सुकून से बिटिया को पैसे देकर जा सकता हूं, क्योंकि मुझे मृत व्यक्ति के वास्तविक वारिस का पहचान हो गया है। मुझे पता चल गया है कि इनका वारिस कौन है, और अब मैं इस बात के लिए निश्चिंत हूँ कि मेरा दिया हुआ पैसा सही हाथों में जा रहा है। और मैं आशा कर सकता हूँ कि सेठ जी की जो उम्मीदें होंगी, जो सपने होंगे, वो बिटिया के माध्यम से अवश्य ही इस संसार में पूरा होगा। अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं भी अब चैन की नींद सो पाऊँगा कि मैंने जिसका पैसा लिया था उसके पैसे वापस कर दिए। ये बोलकर सेठ जी वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, अगर हम बात बेटे और बेटी की करें तो आज के समाज में सब बराबर है। अपितु मैं तो कहता हूँ कि आज के दौर में जो प्रेम बिटिया अपने बाप के लिए रखती है, अपने माँ बाप के लिए, शायद वो बेटे नहीं रखते। इस कहानी से पता चलता है कि बेटे तो माँ बाप को भूल जाते हैं, पर बिटिया अपने माँ बाप को कभी नहीं भुला पाती। हमेशा उनके एहसानों को, उनके कर्मों को याद रखती है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा उनके साथ खड़ी होती है, चाहे वो इस संसार में हो या इस संसार से बाहर, ऐसी दुनिया में जहाँ से अब कोई वापस नहीं आता। राधे राधे।